चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आप लोग, आपके दिमाग में भी हजारों हजार सवाल बने होंगे, चल भी रहे होंगे, एग्जाम कब है कब है, रह रहे के दिमाग में एक सवाल और चल रहा है अभी आपके कि कहीं वापस से फिर से लॉकडाउन ही लग जाए। चल रहा है क्योंकि मुंबई वगैरह में वापस ऐसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि भारत भी बाकी दुनिया की तरह हद दर्जे के लापरवाह हो गए। पर ठीक है, चलो उन अगर मगर की सब चीजों के पास जाते हैं। पर देखिए आगे क्या होगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर आज क्या हो सकता है ये किसके हाथ में? हम लोगों के हाथ में। आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है उसे आप बदल नहीं सकते, पर यह संभव है कि आज जो कर सकते हो वो यदि आप कर लो तो आने वाले हालात को आप लोग बदल सकते हैं। दोनों चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ तो बिल्कुल है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नोबडी नो नथिंग, कोई कुछ भी नहीं जानता है। दूसरी तरफ है कि बिल्कुल है कि यू कैन यूज द वर्ड टोटल योर वर्ड्स, तुम अपना जितने अभी समय आपके पास है उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर बी मोटिवेट विद अदर, दूसरों से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यू आर यूर बिगेस्ट मोटिवेटर। यदि आपको सबसे ज्यादा कोई प्रेरित कर सकता है तो आप खुद कर सकते हो। आपके घर के हालात आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपके घर की जो चुनौतियां है वो आपको प्रेरित कर सकती है, या आपको यहां तक पढ़ाने के लिए आपके घर वाले जो तकलीफें देख रहे हैं वो आपको प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि प्रेरित करने के लिए किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी महान द्रोणाचार्य गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके चारों तरफ जितना कुछ है उससे आप खुद मोटिवेट हो सकते हो। पर हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हम खुद को नहीं देखते हैं। घर के हालात खराब कितने भी हो सकते हैं, पर आप चाहो तो हालातों को बदल सकते हो। ये डिपेंड आप लोगों पे करना है, और उसके लिए आपको कोई कुरुक्षेत्र भी नहीं लड़ना है, आपको कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है। आपको सिर्फ समय से लड़ना है। आपको सिर्फ एक चीज को, आप परिस्थितियां काबू में आप नहीं कर सकते हो, परंतु आपके पास जो घड़ी के अंदर जो 24 घंटे दे रखे, घड़ी की जो सुइयां टिक टिक करके चलती है उसे आप काबू में कर सकते हो। आप उसे रोक नहीं सकते हो, पर आप कंट्रोल में कर सकते हो। दोनों में फर्क है। समय को रोका नहीं जा सकता है, बट वी कैन कंट्रोल इट। पर हम करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, और दोष यदि पूरी दुनिया को दे तो फिर हमसे बड़ा जाहिल और हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। देखिए आपकी असफलता के लिए किसी और को दोष देना बहुत आसान है, और लगभग दुनिया यही करती है, क्योंकि कोई अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहता है। पर वो आने वाले कल की बात है, उस कंडीशन में पहुंचोगे कि आप अपनी असफलता के लिए किसी को आप दोष देने वाले हो, तब तक आपकी जिंदगी की सीरत और सूरत दोनों बदल चुकी होगी। दोष दोगे तो कितनी देर दोगे आप? एक दिन, 2 दिन, इससे उसके बाद तो समय है नहीं, ना लोगों के पास सुनने के लिए, ना आपके पास कहने के लिए। पर आपकी जिंदगी जो बदल सकती थी, तो जिंदगी की जो सूरत बदल सकती थी, वो बिल्कुल बदल नहीं पाएगी। क्योंकि दोस्त 2 दिन तक चलने के बाद पूरी जिंदगी भर एक कोने में बैठ के पछताओगे कि यार हमारे पास बहुत अच्छा मौका था पर हम नहीं कर पाए। एक व्यक्ति था, उसके घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, और इसमें स्विमिंग पूल के अंदर वो तैरता नहीं था, वो मछलियां रखता था। वो कहीं से मछली लाए, शार्क मछली। शार्क मछली मछलियों को भी खा जाती है, छोटी मछलियों को खा जाती है। शार्क मछली को लाया तो उसने शार्क मछली को उस स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया। पर खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए वो फिर छोटी छोटी दूसरी मछलियां लाता था। जैसे मछलियां लाता था और क्या करता था, उस पर वो डाल देता था, और वो शार्क मछलियों, छोटी मछलियों को देखती, झपटती, और सब मछली को क्या कर जाती, वो खा जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वो उसका ये डेली की आदत हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि उस स्विमिंग पूल के बिल्कुल बीच में एक पारदर्शी मोटा कांच लगा दिया उसने। पारदर्शी मोटा कांच जो टूट नहीं सके और पता भी नहीं चले कि कांच है, तब स्विमिंग पूल को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया। अब उसने क्या किया कि उसके उस साइड वो मछलियां डालता, शार्क झपटती,
पर चूंकि शार्क को बीच में वो कांच तो नजर नहीं आता है, पर कांच बहुत बड़ा अवरोधक था। वो झपटा मारती पर वो कांच नहीं टूटता था, तो कांच बड़ा मजबूत कांच था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसने काफी कुछ कोशिश की, पर वो उससे वो कांच नहीं टूटा, क्योंकि उसे लगा कि अपनी सीमा से बाहर है। 8-10 दिन के बाद फिर उस व्यक्ति ने उस कांच को हटा दिया। क्या किया उसने? कुछ दिनों के बाद उस कांच को हटा दिया और कांच के उस तरफ वो लाके मछलियां डालने लगा। पर शार्क मछली अब की बार उन मछलियों को खाने के लिए नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने मान लिया था कि मैं उधर जा ही नहीं सकती हूं, बीच में एक बैरियर है। जब बैरियर था तब समझ में आया, पर जब वो बैरियर हटा लिया, वो कांच हटा लिया, तब भी वो मछली, वो जो शार्क मछली उस बैरियर को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसके मन ने मान लिया था कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, बीच में कोई रुकावट है। हम लोगों ने भी क्या किया है? यही किया है। हमने अपनी जिंदगी में से बहुत सारे बैरियर खड़े कर दिए, और एक ऐसे बैरियर जो दिखते भी नहीं उस कांच की तरफ। और वो बैरियर, सबसे बड़ी बात है कि किसी दूसरे ने नहीं लगाई, हमारे द्वारा लगाए गए। अब आपके बच्चों के लिए बैरियर क्या हो सकते हैं? आज छुट्टी है, पढ़ने का मन नहीं है, दिस इज द बैरियर। रात की 9 बजे पढ़ रहे हो, लाइट चली गई, अरे यार लाइट चली गई, चलो सो जाते, कल पढ़ेंगे। ये क्या है? बैरियर। घर में आज मम्मी से झगड़ा हो गया, आज मूड ऑफ है, ये बैरियर। बाहर किसी ने कुछ कह दिया, आज मूड ऑफ, झगड़ा हो गया किसी से, चलो आज नहीं पढ़ना है, ये बैरियर। घर में मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, उसको लेके घर में तनाव और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, दैट इज द बैरियर। स्कूल में टीचर ने मारा, गुस्सा घर पे आप निकालोगे, पढ़ने का मन नहीं होगा, ये क्या है? बैरियर है। ये बैरियर किसने बनाई? आप लोगों के अपने द्वारा बनाए गए। और इस बैरियर को सबसे बड़ी समस्या है कि शार्क मछली की तरह हम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और कई बार क्या होता है कि बैरियर जब हट भी जाते हैं, ये जो बाधा है मैं कह रहा हूं, वो जब हट भी जाती है ना, फिर भी आपके लिए वो बैरियर बने रहते हैं, क्योंकि आपने मान लिया होता है कि मैं इससे लड़ ही नहीं सकता हूं, या मैं इससे लड़ ही नहीं सकती हूं। कहने का मतलब ये है कि आप कहां पर बिलोंग करते हो। आप जैसे कि देखिए कि हम कई बार क्या होता है कि जतिन की मम्मी कहेगी मानस की तरह बन, नीलू की मम्मी कहेगी रोशनी की तरह बन, एक दूसरे का उदाहरण देंगे, तू मोनिका की तरह बन, तू पृथ्वीराज की तरह मत बन, क्या पृथ्वीराज की तरह बन। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने सेट होते हैं। हमेशा दुनिया देती थी, दुनिया का काम ही यही है। एक कौवा होता है, पता आपको, काला कलूटा, जहां बैठा हुआ उड़ा देते हैं। क्यों उड़ा देते? एक भूले पड़ के बोल गया मेहमान आ जाएंगे, और आजकल मेहमानों से सबको डर लगता है, कोरोना में तो बहुत ज्यादा लगता है। बेचारा कौवा परेशान, एक तो उसकी सकल सूरत काला कलूटा, और एक भगवान ने आवाज भी अच्छी नहीं दी, इसलिए वो उसे गुस्सा आ गया। उसने भगवान के पास गया कि उसने कहा कि एक संत, एक साधु के पास गया, उसने कहा कि यार भगवान ने कोई जिंदगी दी, इससे बढ़िया तो मर जाओ, ठीक रहे, ये कोई रंग रूप दिया काला कलूटा। साधु ने कहा कि तू बनना क्या चाहता है ये बता। उसने कहा कि यार मैं सारस होती है, पानी में तैरती है बढ़िया, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, इतना सफेद सा रंग होता है, एकदम व्हाइट कलर, शीतलता बिल्कुल। उसने कहा चल मेरे साथ। वो कौवे को लेके गया उस सारस के पास, आराम से तालाब में वो पक्षी तालाब में तैर रहा था। उसने कहा कि इधर इधर भाई, ये तेरे जैसा बनना चाहता है। उसने कहा कि पागल है, मेरे जैसा क्यों बनना चाहता है, मैं तो अपने जीवन से परेशान हूं। एक तो ये व्हाइट रंग, हर कोई मुझे देख लेता है, शिकारी मुझे गोली मारने के लिए दौड़ता है। दूसरी बात, ठंड हो सर्दी हो, पानी में ठिठुरते रहो, मछलियां मिले नहीं मिले भूखे मरो, मैं तो मरना चाहता हूं, मुझे तो मरना ही नहीं है। तो कौवे ने सोचा कि यार ये भी ठीक है यार। फिर उसने सारस को कहा कि तू क्या बनना चाहता है। उसने कहा कि मैं तोते की तरह बनना चाहता हूं। उसने कहा कि ठीक है। सारस और कौवे दोनों को लेके गए, तोते के पास गए। देखा तोता, देखा एक पिंजरे में बंद था, मस्त काजू बादाम खा रहा था। और अक्सर तोते तो काजू बादाम ही खाते हैं, जिनमें कोई योग्यता नहीं होती है तो वो काजू बादाम जल्दी खाते हैं। तो फिर वो गए वहां पर, तोता मस्त काजू बादाम खा रहा था, पानी रखा हुआ था, मस्त बड़ा पिंजरा था, और पंखे उनके चल रहे थे, इतनी गर्मी थी, पर आराम से मस्त ऐश रह रहा था। उस सारस ने कहा देखो हाँ मुझे तोते जैसा बनना है। साधु ने कहा कि चलो तोते को तो पूछते हैं। उसने कहा कि भाई सारस, ये सारस तुझ जैसा बनना चाहता है। उसने कहा मूर्ख है, पागल है,
उसने कहा इसमें क्या पागल है, तू तो काजू बादाम खा रहा है, सर क्या मतलब इस काजू बादाम का? एक तो हरा रंग दे दिया है, ठीक है, मुझे ये जचता नहीं है, सालों से हरे रंग में पड़ा हुआ हूं, दूसरा दिख नहीं रहा है ये सलाखे, ये पिंजरा, मैं उड़ान नहीं भर पाता हूँ, उड़ने की कला भूल चुका हूँ, पंख मेरे देखो गिर रहे हैं, अंदर से कमजोर हो चुका हूँ, काजू बादाम से क्या होता है? बाहर रहता तो इधर उधर आसमान में उड़ता, मर्जी पड़े वो खाता, मर्जी पड़े वो पानी पीता। उसने कहा कि ये भी ठीक है, तू यार वो कह रहा बात चल ठीक है, तू ये भी नहीं, तू क्या बनना चाहता है? तोते ने कहा कि मैं मोर बनना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि चल सारस को, कौए को, तोते तीनों को कहा ले गया, वो मोर के पास ले गया। मोर जंगल में आराम से नाच रहा था, बड़े पंख फैलाकर, सब देख के खुश हो गए, क्योंकि मोर जब पंख फैला के नाचता है तो दुनिया देखती है, उससे फोटो वोटो खींचते, सब करते हैं। वो गए उसके पास की, ये तोता है तेरे जैसा बनना चाहता है, हालांकि खा तो ये काजू बादाम रहा है, पर बनना उसे तेरी तरह है। उसने कहा कि पागल है क्या तू, मेरी तरह क्यों बनना चाहता है, मैं तो आत्महत्या करने वाला हूं। साधु ने पूछा क्यों, तू आत्महत्या करने वाला क्यों? उसने कहा कि मेरे पैर देख, कितने भद्दे पैर मेरे, देखता हूं मुझे दया आती है, और जैसे मैं पंख फैला के नाचता हूं तो दूर से दिखाई दे जाता हूं, शिकारी बंदूक तीर धनुष लेके मेरे पीछे पड़ते, क्योंकि मेरा मांस कहते हैं कि सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, इसलिए मुझे देखा नहीं कि मारा नहीं मुझे, तो जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाता हूं। तो साधु ने कहा एक बात बता, तू किसके जैसा बनना चाहता है? उसने कहा कि मैं कौए जैसा बनना चाहता हूं। कहानी कहां से शुरू हुई? कौए से शुरू हुई, और जो सबसे बेस्ट पक्षी मोर क्या कह रहा है, मुझे कौए जैसा बनना है। कहने का मतलब ये है कि यहां कोई किसी जैसा नहीं बन सकता है। जो सृष्टि है उसने फोटो कॉपी पैदा ही नहीं की कभी। ये जो ऊपर बैठा है जो भगवान, जो दिखाई नहीं देता है इस धरती पे, उसने 700-800 करोड़ लोग भेजे हैं। नोबडी इज फोटो कॉपी, कोई जेरोक्स नहीं है, सब ओरिजिनल है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलते, और इतिहास में हजारों करोड़ लोग पैदा होके मर गए, आज तक कोई किसके जैसा नहीं था। दो सगे भाई जो एक शकल भी दिखते वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें से मामूली शकल मिल जाए, एक जैसी शकल मिल जाए, बाकी सब कुछ अलग होता है। मुझे बताइए कि हमारे जो शरीर में, ह्यूमन जो बॉडी में बदलाव के लिए बहुत कम संभावना है। मतलब ये कि सोचो कि एक जैसे शरीर है सबके, 2 हाथ 2 पैर सब कुछ वैसा कैसा, आखिर इस छोटे से शरीर में जिसमें संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी जो ऊपर बैठा जो है वो उसने 1000 करोड़ लोग पैदा किए, पर कहीं पर भी रिपीट नहीं किया उसने। आप सोचिए उससे बड़ा कलाकार कौन हो सकता है, जब वो 2 व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बना सकता है, तो आप भी कभी किसी के जैसे नहीं हो सकते हो, आप अपने जैसे ही हो सकते हो। गांधी बनने की कोशिश मत करना, जो हो वो नहीं बन पाओगे। भगत सिंह आप नहीं बन सकते हो। देशभक्ति ज्यादा ही दी, थपेड़े मारे, उफान मारे कि फांसी पे लटकना है देश के लिए, ये गलत फहमी में मत रहना। वो वक्त अब नहीं है, वो दिन वो नहीं है, और तुम भगत सिंह नहीं हो। मतलब ये कि आपकी नियति तय करने वाले आप होते हो, किसी और का उदाहरण सेट करके आप अपनी नियति तय नहीं कर सकते हो। एक्चुअल में कि हमारे पास काफी कुछ है जिसे हमने कभी जाना नहीं है। आपकी और मेरी और सबकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, एक साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी हीरो की, दुनिया की सबसे महंगी माइंस है, किम्बरले करके गोल्ड माइंस। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आप सुनने लायक चीजें बहुत कम सुनते हो, देखने लायक बहुत कम देखते हो, इसलिए नॉलेज बड़ा सीमित होता है। दुनिया की सबसे महंगी माइंस है, उसका मालिक सालों पहले किसान था। वो खेत था, वहां पर बहुत लंबा चौड़ा खेत था, और उसने क्या किया, एक किसान था, उसका खेत था नदी के किनारे में, ज्यादा फसल पैदा नहीं होती थी, बाढ़ आती थी उस समय, खेत बाहर लेके चली जाती थी, खेत बह जाता था, परेशान हो गया, एक दिन उसने खेत बेच दिया। खेत से पैसे कुछ कमाऊंगा और कुछ तो करूंगा, और खेत उसने बेच दिया। खेत बेचने के बाद कुछ उधर भटकता रहा, कहीं कुछ काम वगैरह कुछ मिला नहीं, पर उस खेत को जिसने खरीदा था वो किसान बड़ा संतुष्ट जीव, बड़ा सेटिस्फैक्टरी वाला जीव था। उसने क्या किया कि एक दिन देखा कि खेत के पास नदी के किनारे उसने देखा कि पत्थर चमक रहा है। ऐसा नहीं कि पत्थर पहले भी चमके होंगे, जो पहले वाला किसान था उस समय भी पत्थर चमके होंगे, पर वो कहते हैं नजर का फर्क होता है, उसके लिए वो पत्थर ही था। उसने देखा ये पत्थर है, पर सूर्य की रोशनी में कुछ अलग ढंग से चमक रहा है। वो गया है जौहरी के पास, तुम्हारे मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पास जाता तो पत्थर ही करके फेंक देता, पर वो गया जौहरी के पास,
और जोहरी के पास गया, उसने कहा कि यार ये पत्थर क्या चीज है इसमें? उसने कहा कि तुम्हें ये पत्थर नहीं है, ये दुनिया का सबसे कीमती और महंगा हीरा बन सकता है। इस पत्थर के अंदर क्या छिपा था? हीरा छिपा था। और तब उस व्यक्ति ने उसने कहा कि यार एक हीरा मिल सकता है तो बाकी संभावना भी है, पत्थर के टुकड़े में हीरा हो सकता है तो पत्थर के बाकी टुकड़े भी तो यहाँ हो सकते हैं। फिर उसने वहां पर उस जगह को, पूरी जगह को खरीद लिया, उसने खुदाई चालू की और दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की खान वहां पर मिली। पहला व्यक्ति जिसने सोचा कि यहाँ पर कुछ भी बेच बिचा के कोड़ियों के दाम पे बेच दिया। दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति था जिसकी प्रवृत्ति जोहरी की थी, जो जान सकता था क्षमताओं को, वो दुनिया के सबसे धनाढ़ी लोगों में से एक बन गया। अब यहां पर आपका जोहरी कौन है? मैं नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं, नोबडी, कोई नहीं, क्योंकि आप क्या हो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं लाख दावा करूं, मैं सबको जानता हूं, समझता हूं। मैं आपको सिर्फ कितना देख सकता हूं? ठीक उतना ही जितना कि सागर में बहते हुए जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, वो जितने आंखों से दिखाई देते हैं, मैं भी आपको उतना जान सकता हूं। और जो बड़े बड़े हिम ग्लेशियर होते हैं, हिमखंड होते हैं सागर के अंदर तैरने वाले, वो सिर्फ कितने फीसदी दिखाई देते हैं? ऊपर 10% भाग ही पानी के ऊपर होता है जो दिखाई देता है। मैं लाख कोशिश करूं, कोई भी लाख कोशिश करे, आपको मात्र कितना परसेंट देख पाएगा? 10%। और हिमखंड अपने आप को 90% पानी के अंदर छुपा के रखता है। हर व्यक्ति अपने अनकॉन्शियस माइंड को, हर व्यक्ति अपने आप को अंदर छुपा के रखता है, और अपने आप को जहां छुपा के रखता है वहीं अपार संभावना है। उसके बारे में आप खुद ही जानते हो। आप देखिए, संभावनाएं यूं पता नहीं चलेगा। आप यदि आप ये जज करोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, नहीं कर, ये वक्त आने पर पता चलता है। यू कांट रन फास्ट, आप नहीं दौड़ सकते हो। कोई लड़की है मरीन दुबली पत्नी, या कोई लड़का है मरीन सा, ज्यादा तेज भी दौड़ सकता है। पीछे पागल कुत्ता दौड़े तो पता चल जाएगा कितना तेज दौड़ सकता है। जो पीछे पागल कुत्ता उसके दौड़ गया तो इसका मतलब उसकी गति 3 गुना बढ़ जाएगी, और लोग देखेंगे यार ये दौड़ता भी है। आप सरप्राइज, उसके अंदर, अर्थात कि उस लड़के के अंदर, उस कमजोर बच्चे के अंदर, उस लड़की के अंदर वो संभावना तो पहले से ही थी, पर उसने एक बैरियर सेट कर दिया था अपने दिमाग में कि आई कांट रन, मैं दौड़ नहीं सकता हूं। अभी आपने देखा होगा कि रीट के एग्जाम चल रहे हैं राजस्थान में, तैयारियां चल रही है। 16.5 लाख फॉर्म भरे गए। कितने? आज की खबर है, 16.5 लाख। 16.5 लाख कितने कम होते नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। और पोस्टें कितनी हैं? 31,000। कितनी? आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, 31,000 में पहुंचने के लिए कितने हजारों लोगों के माथे के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, आप सोच सकते हैं। फिर भी वो जो 16.5 लाख जो एग्जाम दे रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं, उन सबको पता है हम में से सिर्फ 1% लोगों का या 2% लोगों का सिलेक्शन होगा। कितने परसेंट लोगों का? 2% लोगों का। 98% लोगों को पता है कि हमारा नहीं होगा, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो कर सकते हैं। और इसमें भी देखना, जो 16.5 लाख बच्चे जो बैठे हैं, इसमें भी देखना कि वही लोग सक्सेस होंगे, सफल वही होंगे जो ये नहीं देखेगा कि 16.5 लाख बच्चे बैठे हैं, जो सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे 16.5 लाख लोगों से मतलब नहीं है, मुझे 31,000 उन पदों से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक पद चाहिए, एक सीट चाहिए, मेरी वैकेंसी, मतलब मुझे तो टीचर एक ही पद पे बनना है। जिसके दिमाग पे वो एक चीज रहेगी, चिड़िया की आग जिसे कहते हैं अर्जुन का लक्ष्य, वो लक्ष्य जिसके दिमाग में रहेगा, वो क्या करेगा? वो सर्वाइव कर जाएगा, वो जीत जाएगा। तुम में से भी 20-25 लाख बैठे होंगे 10वीं में, पर कोई तो होगा जो 99 लाएगा, कोई तो होगा जो 100% लाएगा, 99.96। तुम में से कोई एक होगा। तुम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति रास्ता के किसी गली मोहल्ले या किसी बड़े मकान में या किसी झोपड़ी में अभी भी पढ़ रहा होगा, जो पढ़ रहा होगा, तुम में से होगा। ही वाज वन ऑफ यू, वो तुम में से ही होगा, तुम में से निकलेगा। पर वो लगा हुआ है, निकलेगा तो तुम लोगों में से, उन 20 लाख लोगों में से एक शिखर पे जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं, शिखर पे हमेशा सन्नाटा होता है, खाली है, शिखर हमेशा खाली रहता है, वहां कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है, आपको वहां से हटना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि समय कितना है आपके पास? 1.5-2 महीना।
और ये मैं पिछले काफी समय से मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिखर पर पहुंचने वाला भी आप जैसा ही कोई होगा। आप चलो तो सही, घर से जो कभी निकला ही नहीं वो कहीं पहुंचा ही नहीं। घर पे बैठे बैठे आंख बंद करके आप एवरेस्ट पे जा सकते हो, पर वो एवरेस्ट पे जाना नहीं हुआ। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। आपको युद्ध जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा। बिना लड़े अगर सपने में युद्ध जीत जाओ तो ये संभव ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस 1.5-2 महीनों में जितना समय है उस समय का द बेस्ट यूज जो कर सकता है, क्योंकि आप अपना समय वेस्ट कर सकते हैं, यकीनन आप करेंगे, पर उस वेस्ट किए हुए समय के लिए मातम भी यकीनन आप ही मनाएंगे, कोई दूसरा नहीं। आपकी असफलता का मातम सिर्फ आप बना सकते हो, कोई दूसरा क्यों बनाएगा। दूसरों के लिए तो खुशी का विषय होगा। आप जब पास होते हो तो पड़ोसी उतना खुश नहीं होता जितना आपके फेल होने में होता है। साइकोलॉजी समझ लेना आपके फर्जी में पास होने से पड़ोसी उतना खुश नहीं होता है जितना कि आपके 98% लाने से वो दुखी हो जाएगा। ये दुनिया का फलसफा है, ये दुनिया की अपनी फिलोसॉफी है। और थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके पास जवाब देने का मौका आ गया उन लोगों को जिन लोगों ने कभी न कभी आपकी प्रतिभा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया होगा। हर उस आलोचना का जवाब देने का मौका है कि उन लोगों पर जिन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया, और आपके पास है कि तुम बता सकते हो कि आई एम समथिंग। इस 10वीं के रिजल्ट के बाद अक्सर कई लोगों की जिंदगियां बदल जाती है, क्योंकि जो परसेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने परसेंट ज्यादा है, परसेंटेज इज नॉट ए इश्यू, पर कोई बच्चा या कोई लड़की यदि अचीव कर लेती है तो उसके बाद उसके प्रति पूरे समाज का नजरिया चेंज हो जाता है कि नहीं यार। फिर आपको कोई उदाहरण नहीं देगा, आपके उदाहरण दिए जाएंगे। देखिए, किसी की जिंदगी में कब तक दूसरों की मिसालें सुनते रहोगे। अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप मिसाल बन जाओ लोगों के लिए। घर के किसी कोने में, कहीं गांव में कहे कि बनना है तो उसके जैसा बनिए। वो क्यों महात्मा गांधी का उदाहरण दे, क्यों सुभाष चंद्र बोस का दे, क्यों किसी टॉपर का दे। अपने यहां से टॉपर निकलेगा तो उसका भी उदाहरण दिया जा सकता है। देख कितने परसेंट बने थे वहां, ये उदाहरण दिया जा सकता है। ये कब हो सकता है, जब आप कर सको तब, बाकी कभी भी नहीं। समस्या ये नहीं है, समस्या सबसे बड़ी है कि चुनौतियां जब आपके सामने आएंगी फेस कैसे करोगे। किसान था तो बूढ़ा किसान था, उसने कहीं से किसी साहूकार से कर्जा लिया था अपने खेत के ऊपर। कर्जा बेचारा चुका नहीं पाया, मूल भी चुका नहीं पाया, ब्याज भी नहीं चुका पा रहा था। साहूकार था, जिस साहूकार से लिया कर्जा वो बड़ा बूढ़ा था, उसकी बीवी मर गई, बच्चे कोई थे ही नहीं उसके। एक दिन और उसने बार बार वो तकाजा करता था उस किसान से, और किसान में उस किसान की बेटी के ऊपर पड़ी। बेटी बड़ी खूबसूरत थी। तब उसने कहा कि ये तो पैसे देगा नहीं, क्यों इससे शादी कर लूं, क्योंकि बीवी मर गई थी। पर उसे ये भी पता था कि किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी किससे कर ली जाए, इस बूढ़े साहूकार से कर दी जाए। तो साहूकार आया, साथ में 2 टाइप के पत्थर लेके आया, उसके झोले में पत्थर थे, ठीक है ना, पत्थर ही थे। उसने कहा कि देख मैं तेरे सामने 2-3 शर्तें रखता हूं। उसने कहा कि बोलो। मेरे पास इस पोटली में 2 प्रकार के पत्थर है, एक तो काले रंग के और एक सफेद रंग के। क्या कहा, एक काले रंग के पत्थर है और एक सफेद रंग के। उस लड़की ने देख लिया था कि अंदर दोनों काले रंग के पत्थर थे, सफेद रंग का पत्थर तो था ही नहीं उसमें। और उसने शर्त लगाई कि कोई देखना नहीं, आंख बंद करके लड़की इसमें से पत्थर निकालेगी। यदि काले रंग का पत्थर निकल गया तो इसका मतलब इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मैं तेरा पूरा कर्जा वगैरह सब माफ कर दूंगा किसान का। और यदि सफेद रंग का पत्थर निकल गया तो मैं इससे शादी भी नहीं करूंगा और तेरा कर्जा क्या करूंगा, माफ कर दूंगा। अब चूंकि लड़की की नजर पड़ चुकी थी, अंदर तो पत्थर है ही नहीं, सफेद रंग के तो पत्थर है ही नहीं, मतलब बिल्कुल मिला के क्या चाहता है, फंसाना चाहता है। अर्थात कि उसके सामने एक चुनौती खड़ी थी कि अब जिंदगी भर इस बूढ़े की गुलामी करनी पड़ेगी, इसकी बीवी बनकर। चुनौती देखो, चुनौती जब जितनी बड़ी होती है उससे लड़ने का जो आपका माथा होता है, जो जिगरा होता है, जो ये होता है, वो उतना मजबूत होना चाहिए। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, वो तैयार हो गई। फिर उसने क्या किया कि बहुत सारे पत्थर में से वहीं से पत्थर उसने इकट्ठे किए हुए थे,
एक पत्थर उसने निकाला, और जैसे पत्थर निकाला और पत्थर निकालने के बाद जैसे कि हड़बड़ाहट जो है, हड़बड़ाहट पे वो पत्थर उसने नीचे फेंक दिया। ऐसे उसने एक्टिंग की जैसे कि पत्थर उसके हाथ से छूट गया। उसने कहा वो गलती हो गई, मेरे पैर में ठोकर आ गई, पत्थर नीचे गिर गया, पर कोई जरूर चिंता की बात नहीं है। इसके अंदर तो काले सफेद पत्थर है, मतलब मैंने जो पत्थर निकाल दिया, बाकी पत्थर निकाल के चेक कर दो। मैंने जो पत्थर निकाला, एक पत्थर जैसे उसने काले रंग का पत्थर होगा, उसने कहा कि मैंने पत्थर निकाला, वो तो नीचे गिर गया, अर्थात कि अंदर वाले पत्थर अब तुम देख लो। यदि जो पत्थर निकाला अंदर जो पत्थर बचा रहेगा उस हिसाब से मैं क्या करूंगा कि उसके हिसाब से तुम फैसला। क्योंकि काले पत्थर निकलने पर उसे क्या करनी पड़ती, शादी करनी पड़ती। और सफेद पे तो उसने कहा कि जैसे निकाला तो उसने कहा कि अब अंदर जो पत्थर बचा होगा, जैसे कि मैंने एक पत्थर निकाला उसके हाथ से, उसने नीचे फेंक दिया। उसने कहा अंदर जो भी तुम पत्थर निकालो तो उसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितने रंग के पत्थर थे, 2 रंग के। यदि अंदर काले रंग का पत्थर हुआ, इसका मतलब सोचो कि सफेद रंग का मैंने पत्थर निकाला, वो गिर गया होगा। और यदि अंदर सफेद रंग का पत्थर हुआ तो इसका मतलब मैंने काले रंग का निकाला होगा, तो तुम मुझसे शादी कर लेना। पर चूंकि अंदर कौन से कितने पत्थर थे, काले रंग के पत्थर थे, तो वो उसकी मूर्खता में फंस गया। उसने निकाला काला पत्थर था, जिसका मतलब उस लड़की ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हाथ से जो पत्थर गिरा वो किस रंग का था, सफेद रंग का था। और उसे किसान को वो पूरा कर्जा क्या करना पड़ा, माफ करना पड़ा। मतलब क्या है, लड़की ने तरकीब निकाली। मतलब उस कंडीशन में भी उसने क्या किया, उस कंडीशन में भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अब आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, सवाल करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, आप कई बार फ्रस्ट्रेट होंगे, प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई टॉर मारेगा, रहने दे, जिससे आप ज्यादा भी पढ़ते हो तो लोग टॉर मारेंगे, हाँ पता है मेरिट में आ जाएगा तू। यदि कोई ऐसा टॉर मारता है उसमें या तो 2 ही परिणाम होते, या तो आप निराश हो जाते हो, या फिर उसे बताओ हाँ आ सकता हूं, पहले भी आए, आगे भी आ सकते हैं। और इस सिलसिला कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है सृजनशील होता है। इस यहाँ पर बैठे पिछले बैच में जो बच्चे बैठ गए वो ला सकते हैं, तो तुम भी ला सकते हो। ऐसा नहीं कि वो कोई बैरियर सेट करके गए, तुमने अपने दिमाग में बैरियर बना ली, वो अलग बात है। मैं तो ये कहता हूं कि 99% भी लाया जा सकता है, क्योंकि कोई तो लाता है, कोई लाता है, इसलिए मुझे भरोसा है। वो जो कोई लाता है उसमें और तुम में कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए बस ये मूल मंत्र अभी दे रहा हूं कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, लिमिटेड टाइम एडिशन, मोस्ट ऑफ यूज इसका कर लो। कहीं कोई नहीं आएगा, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है, ये समझ लेना। हमेशा ये ध्यान रखना कि सब लोग अपने हाल में मस्त रहेंगे, मैं भी अपने हाल में मस्त रहूंगा। हम अपनी ड्यूटी निभा सकते, टीचर ज्यादा ये कर सकता है, पर तुम्हारी सफलता के लिए सबसे बड़े थैंक्स आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी वजह से वो होगा। इसलिए अपनी क्षमता को पूरी तरीके से जानिए और जितना बेहतर हो सके उतना कीजिए। ज्यादा नहीं, 50 दिन का खेल बाकी होता है, सिर्फ हाफ सेंचुरी, 50 दिन, ज्यादा नहीं। अब गिन लो, काउंटिंग कर लो, मैंने तो कर लिया। मैं तो हर जाता हुआ दिन जो गुजरता है, एक दिन 1 घंटे को काउंट करता हूं मैंने तो गिन लिया, 50 दिन ही बाकी बचे कुल मिला के। आपकी गणित में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर आपकी गणित कमजोर हो सकती है, क्योंकि आपकी गणित और मेरी गणित थोड़ी अलग चलती है, क्योंकि मैं सब संभावनाओं को लेकर चलता हूं। 50 दिन का खेल है, मैं अभी भी कह रहा हूं, 50 × 10 500 घंटे का खेल है। 500 घंटे भी आप यदि पढ़ गए तो जो वो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें भी फर्स्ट डिवीजन पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। संभावना सबके लिए खुली है, बस देखना ये कि कौन आगे बढ़कर उस दरवाजे को खटखटाता है, जिंदगी खोलता है। जिंदगी भर खटखटाते ही रहोगे, खटखटाता ही रहोगे, पर आपको जब पता चलेगा कि जिस दरवाजे को आप खटखटा रहे थे वो तो पहले से खुला हुआ था। करना क्या था, सिर्फ थोड़ा हाथ देके धक्का देके देना था, दरवाजा खुल जाता, पर आपने उसे बंद मान लिया था। अब ये 50 दिनों में बंद दरवाजे, खिड़कियां वगैरह जो भी खोलने का मौका आ गया है, अपनी पूरी क्षमता से लग जाइए। पहले आपने क्या किया वो मत देखिए, आगे भविष्य में क्या होगा ये मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि व्हाट कैन यू डू टुडे, तुम आज क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो। और जो आज और अभी में जिंदा रहेगा वो आने वाले कल में भी बहुत बेहतर ढंग से जिंदा रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हम।